जिस वक्फ बिल को लेकर बिहार सहित पूरे देश में हाई तौबा मचा है, उसी वक्फ बिल को आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और लगभग 8 घंटे तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। वक्फ बिल को लेकर कई महीनों से हाई तौबा मच रहा था, तो आज उस वक्फ बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दल ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष ने अपने सांसदों को कहा है कि आपको हर हाल में सदन में उपस्थित होकर इस बिल का समर्थन करना है, तो वहीं विपक्षी दल ने अपने अपने सांसदों को उपस्थित होकर इस बिल का विरोध करने के लिए कहा है और बताया है कि यह बिल असंवैधानिक है। सबसे पहले बीजेपी और एनडीए के घटक दल की बात करते हैं, तो बीजेपी ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहा था, तो इसके बाद जदयू, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया और कहा कि इस बिल का समर्थन करना है। बताते चले कि 2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को जवाब दे दिया है कि हम इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि इस बिल का समर्थन ना किया जाए। तो व्हिप जारी होने के बाद तय हो चुका है कि अब सत्ता पक्ष के सभी सांसद एकजुट हैं और इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज लोकसभा में चर्चा के बाद यह बिल पास हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प है कि नीतीश कुमार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने जो सुझाव दिए हैं, उस सुझाव को इस बिल में शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। एनडीए के घटक दल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो इतना तक कह दिया है कि आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में इस बिल के पास होने के बाद मुसलमान समाज के लोग खुद कहने लगेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम विरोधी दल के नेता इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक क्यों बता रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिरकार इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वक्फ होता क्या है। तो मुसलमान समाज के लोग जब कभी भी अपनी चल और अचल संपत्ति को धार्मिक काम के लिए दान करते हैं, तो इसे वक्फ किया जाता है और माना जाता है कि इस जमीन को अल्लाह के नाम पर दान कर दी गई है। उस जमीन पर सामाजिक काम होने हैं, मस्जिद बनने हैं, कॉलेज बनने हैं, हॉस्पिटल बनने हैं और दान की गई जमीन दानदाता चाहकर भी इसे वापस नहीं ले सकता। अब वक्फ के पास कितनी जमीन है, तो वह भी जान लीजिए कि भारत में सबसे अधिक जमीन इंडियन रेलवे के पास है, उसके बाद रक्षा मंत्रालय के पास है और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास है। इस वीडियो में हम बारी बारी से आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि नए बिल में कौन कौन से संशोधन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और मुसलमान समाज के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको यह विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि वक्फ बिल है क्या और इसका विरोध क्यों हो रहा है। मुसलमान समाज के लोग इस बिल की अच्छाई और बुराई पर चर्चा करने के बदले यह क्यों कह रहे हैं कि यह बिल असंवैधानिक है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि देश भर में सबसे अधिक जमीन भारतीय रेलवे के पास है और उसके बाद भारतीय सेना के पास है। इन 2 सरकारी संगठनों को छोड़ दिया जाए तो वक्फ के पास पूरे देश में सबसे अधिक जमीन और संपत्ति है। भारत सरकार के वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की डाटा के अनुसार रेलवे के पास कुल 33 लाख एकड़ जमीन है, तो वहीं सेना अर्थात रक्षा मंत्रालय के पास 17 लाख एकड़ जमीन है। अब वक्फ की बात कर लेते हैं, तो इसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अगर हम अचल संपत्तियों की बात करें
तो वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख रुपए है और चल संपत्तियों की संख्या 16,000 है और कुल संपत्तियों की संख्या 1.2 लाख करोड़ रुपए है। मतलब साफ है कि वक्फ के पास करोड़ों अरबों रुपए की चल और अचल संपत्ति है। यही कारण है कि जिन लोगों का इस पर एकाधिकार है वह लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाए और उनके पावर को कम कर दिया जाए। एक बात और है कि जिस संस्था के पास अर्थात वक्फ बोर्ड के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, उस संस्था के बैंक खाते का या चल अचल संपत्तियों से होने वाली आमदनी या नुकसान का कोई ऑडिट नहीं होता है, न सीएजी के द्वारा और न ही किसी और के द्वारा। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार इस कानून में कौन कौन सा बदलाव करने जा रही है जिसके कारण मुसलमान समाज के लोग बवाल कर रहे हैं और उसे असंवैधानिक बता रहे हैं। वर्तमान में जो वक्फ बिल है उसके अनुसार कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। नए बिल के अनुसार आर्टिकल 9 और 14 में बड़ा बदलाव करते हुए 2 महिला मेंबर और 2 गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल किया जा रहा है। मुसलमान समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। इसके अतिरिक्त कुछ पिछड़े मुसलमान समुदाय के लोग भी होते हैं जिनको भी सदस्य बनाने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। मोदी सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि बोहरा और आगखानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाए। अब यह भी जान लीजिए कि अगर यह बिल जिस रूप में मोदी सरकार ला रही है उसी रूप में पास हो जाती है तो क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल क्या कि सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट कर सकेंगे और लेखा जोखा निकाल सकेंगे कि आमदनी हो रही है या घाटा हो रहा है। कहीं कोई पैसा गलत तरीके से लोग खा तो नहीं रहे हैं, खर्चे तो नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं दे देता उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसले न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि विवाद होने पर प्रॉपर्टी का निपटारा कैसे होगा। तो पिछले कानून के अनुसार इसमें धारा 40 है जिसे खत्म किया जाएगा। इसके अनुसार वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल राजस्व या दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो अब वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्या अब तक वक्फ प्रॉपर्टी के मालिकाना अधिकार को लेकर विवाद हुआ है या नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर 31,000 से अधिक मामले पेंडिंग है जिसमें मालिकाना हक को लेकर विवाद है। 58,000 से अधिक वक्फ की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी याचिकाएं WAMSI पोर्टल पर दर्ज की गई है। 12.7 हजार से ज्यादा मामले अलग अलग राज्य के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। 165 से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 4.35 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज के मालिकाना हक का अता पता नहीं है कि असल में इसका असली मालिक कौन है। अब यह भी जान लीजिए कि वक्फ बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार क्या कहती है। तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकारों को बताया कि इस बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेकर मुसलमान समाज के लोग बवाल कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। मुसलमान समाज के लोगों को कुछ राजनीतिक दल के नेता हैं जो बरगला रहे हैं। उन्हें पहले देखना चाहिए कि बिल से उनका फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। किरण रिजिजू का आरोप था कि जब हम 370 को खत्म कर रहे थे तब भी मुसलमान समाज के लोगों को कुछ लोगों ने बरगलाया था, और जब हम CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल लेकर आए तभी भी मुसलमान समाज के लोगों को
बरगराया गया था, जिसके बाद देश भर में जगह जगह आंदोलन हुए और कहा जाने लगा कि इस बिल के पास हो जाने के बाद मुसलमान समाज के लोगों से उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन आप ही बताइए कि जब से बिल लागू हुआ है क्या किसी भी भारतीय मुसलमान से उनकी नागरिकता छीनी गई है? इसी तरह वक्फ बिल पास होने के बाद से मुसलमान समाज के लोगों से कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं छीना जाएगा। अब देखना दिलचस्प है कि आज लोकसभा में दिन के 12 बजे बिल को पेश किया जाएगा। 8 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। हालांकि विरोधी दल के नेताओं के विरोध के बाद किरण रिजिजू ने कहा है कि टाइमिंग में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन बहुत अधिक इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। 3 को या 4 को इसे राज्यसभा में भी पास करवाया जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि वक्फ बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। होता है तो किस रूप में होता है, और नहीं होता है तो किस कारण से नहीं होता है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।